इसे हम एक बार प्रेस करते हैं तो इसका गेट ओपन हो जाता है और इसे हम जैसे ही दोबारा प्रेस करते हैं तो ये अपने आप से ओपन एंड क्लोज होने लगता है। तो देखिए गाइस, हमारी पूरी कूलिंग कॉइल में बर्फ जम चुकी है। गाइस यार, जैसे कि आपको पता है कि गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आज हम आपको एक एसी बना करके दिखाने वाले हैं और इसे हम किसी भी प्रकार की पेल्टियर मॉड्यूल वगैरह से नहीं बनाने वाले हैं। हमारी ये एसी एकदम मार्केट की एसी की तरह होने वाली है। जिस प्रकार से मार्केट की एसी काम करती है उसी प्रकार से हमारी एसी काम करेगी और इसे हम बहुत ही कम पैसों में बना करके दिखाने वाले हैं। तो आप भी अपने घर पर ऐसी एसी बना सकते हो और गर्मियों में भी ठंडक का मज़ा ले सकते हो। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस यार, एसी बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी बॉडी बनाना होगा। तो बॉडी बनाने के लिए हमने पीवीसी शीट से 2 पीस कटिंग किए हैं। एक की साइज़ है 50 × 17 सेंटीमीटर और दूसरे वाले की साइज़ है 50 × 15 सेंटीमीटर। और इसके बाद हमने 4 इंची पीवीसी पाइप से 8 सेंटीमीटर चौड़ा और 50 सेंटीमीटर लंबा एक पीस कटिंग किया है। और इसे क्या करना है कि इस वाली पीवीसी शीट के यहाँ पर फिक्स करना है और जो 15 सेंटीमीटर वाला पीस है इसे इसके ऊपर साइड यहाँ पर फिक्स करना है। तो चलिए हम इन्हें ऐसे ही फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका लेते हैं। तो देखिए गाइस, मैं इसे एकदम अच्छी तरीके से चिपका लिया हूँ और अब इसके बाद मैंने पीवीसी शीट से 2 कुछ इस टाइप के पीसेस कट किए हैं और इनके एक एक कोने को मैंने थोड़ा राउंड शेप में कट कर दिया है। और अब हमें क्या करना है कि एक पीस को इसकी इस साइड पर फिक्स करना है और दूसरे वाले पीस को इसकी दूसरी साइड पर फिक्स करना है। तो चलिए मैं इन्हें फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका लेता हूँ। अब गाइस, इसे पीछे साइड से कवर करना है। तो इसे कवर करने के लिए हमने पीवीसी शीट से 49.5 × 20 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा कट किया है और इसे हम इसके पीछे साइड कुछ इस टाइप से फिक्स करके इसे भी हम फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। तो देखिए गाइस, हमारी एसी की बॉडी बनकर तैयार हो चुकी है और अब गाइस इसे ऊपर साइड से कवर करने से पहले हमें इसके अंदर कूलिंग सिस्टम लगाना है। तो इसके लिए मैं कुछ इस टाइप का एक कॉपर का पाइप लिया हूँ और इस पाइप को हमें क्या करना है कि करीब 3 इंची की साइज में राउंड शेप देना है। तो इसके लिए मैं एक पीवीसी पाइप लिया हूँ और इस पाइप के ऊपर हम इस कॉपर के पाइप को कुछ इस टाइप से लपेट लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने इस पाइप को कुछ इस टाइप की राउंड शेप दे दी है और ये हमारे एसी की कूलिंग कॉइल बनकर तैयार हो चुकी है। और इस पाइप की जो लंबाई है वो है करीब 10.5 फीट। और अब इस कूलिंग कॉइल को क्या करना है कि इसके अंदर साइड फिक्स करना है। तो इस पाइप के दोनों सिरों को बाहर साइड निकालने के लिए यहाँ पर मैंने 2 होल कर दिए हैं। तो इसके अंदर हम कूलिंग कॉइल को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे जो कि एकदम अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगी। तो इसे हम बाद में फिक्स करेंगे, उससे पहले हमें क्या करना है कि इसके आगे साइड में हमें करीब 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 35 सेंटीमीटर लंबा एक पीस कट करके निकाल लेना है। तो चलिए मैं इसमें मार्किंग करके कटिंग कर लेता हूँ। देखिए गाइस, मैं इसे कट कर लिया हूँ और अब इसे यहाँ पर कुछ इस टाइप से लगाना है ताकि ये खुल सके और बंद हो सके। तो इसके लिए गाइस मैंने पीवीसी शीट से 2 कुछ इस टाइप के पीसेस कट किए हैं और इनके यहाँ पर मैंने एक एक होल कर दिए हैं। और इसके बाद गाइस मैंने 5 और पीसेस कट किए हैं कुछ इस प्रकार के और इन सभी की यहाँ पर भी मैंने एक एक होल कर दिए हैं। और इन सभी पीसेस को क्या करना है कि इसके यहाँ पर करीब 9 सेंटीमीटर का गैप दे करके इन्हें चिपका देना है। तो चलिए मैं इन सभी को फेविक्विक की मदद से चिपका लेता हूँ। आप देख सकते हो कि हमने 5 पीसेस को इसमें अच्छी तरीके से चिपका लिया है और अब जो हमारी ये दोनों पीसेस हैं इन्हें इसके दोनों साइड यहाँ पर फिक्स करना है और इन्हें इस तरीके से फिक्स करना है ताकि ये कब्जे की तरह काम कर सके। तो इसके लिए मैंने साइड के एक स्पोक से 9 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े कट कर लिए हैं और इन टुकड़ों को क्या करना है कि इन पीवीसी शीट के होल में कुछ इस टाइप से इन्हें फिक्स कर देना है।
तो हमने दोनों पीसेस को फिक्स कर दिया है और अब आप देख सकते हो कि ये कुछ इस टाइप से कब्जे की तरफ मूव कर सकते हैं। और अब भाइयों इसे यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स करना है। तो इसके जो ये दोनों पीसेस हैं, इन दोनों पीसेस को इसके अंदर साइड नीचे फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। तो गाइस हमने इसे फिक्स कर दिया है और अब आप देख सकते हो कि ये गेट की तरफ बंद हो सकता है और खुल सकता है। तो इसे बंद करने के लिए और खोलने के लिए हम लेंगे कुछ इस टाइप की एक सर्वो मोटर। और इस सर्वो मोटर को क्या करना है कि इसके अंदर साइड यहाँ पर इसे फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। अब गाइस हमने पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप का एक छोटा सा टुकड़ा कट किया है और इसके यहाँ पर हमने एक छोटा सा होल कर दिया है और इसे क्या करना है कि एसी के गेट पर यहाँ पर फिक्स करके चिपका देना है। अब गाइस मैंने एक तार से छोटा सा टुकड़ा कट किया है और इसके दोनों सिरों को मैंने हल्का हल्का मोड़ दिया है और इसे क्या करना है कि जो हमने इसके गेट में पीवीसी शीट का छोटा सा टुकड़ा लगाया था, इससे और इस सर्वो मोटर से इसे कनेक्ट कर देना है। और अब भाइयों इस सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए हम लेंगे कुछ इस टाइप का एक सर्वो टेस्टर और इसके यहाँ पर हम सर्वो मोटर को कुछ इस टाइप से कनेक्ट कर देंगे। गाइस इसका जो येलो वाला वायर है ये सिग्नल वायर है और जो रेड वाला वायर है ये पॉजिटिव है और जो ब्राउन वाला है ये नेगेटिव है। और इसके यहाँ पर लिखा भी हुआ है कौन सा सिग्नल के लिए है, कौन सा पॉजिटिव के लिए और कौन सा नेगेटिव के लिए। तो आपको इसे देख करके लगाना है। और इसके दूसरी साइड पर 3 और पिन दी गई हैं बैटरी के लिए। पहली जो पिन है ये नेगेटिव है और जो मिडल वाली है ये पॉजिटिव है और जो लास्ट वाली है ये हमारे कोई भी काम की नहीं है, तो इसे छोड़ देना है। तो चलिए मैं इसकी दोनों पिन से 2 वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो हमने इससे 2 वायर कनेक्ट कर लिए हैं, पॉजिटिव से रेड और नेगेटिव से ब्लू वायर को। और अब इस सर्वो कंट्रोलर को यहाँ पर फिक्स करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 होल कर दिए हैं। तो इसमें हम सर्वो कंट्रोलर को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे और फिर इसके चारों तरफ हॉट ग्लू लगा करके अच्छे से चिपका देंगे। तो देखिए भाइयों हमने सर्वो कंट्रोलर को हॉट ग्लू की मदद से चिपका दिया है। और अब इसके बाद हम लेंगे एक 12 वोल्ट का CPU फैन 4 इंची का और इस CPU फैन को इसके अंदर साइड यहाँ पर फिक्स करना है। तो इस फैन की जो साइज़ है इस साइज़ के हिसाब से यहाँ पर हमें जालीनुमा कटिंग करना होगा ताकि हमारा फ़ैन बाहर की हवा खींच सके। तो आप देख सकते हो कि हमने इसमें जाली की जैसे कटिंग कर ली है और अब इसमें हम CPU फैन को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा के अच्छे से चिपका देंगे। और अब गाइस हम इस कूलिंग कॉइल को लेंगे जिसे हमने कॉपर के पाइप से बनाया था और इसे हम वापस से यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे और फिर इस पाइप के दोनों सिरों की यहाँ पर हम एमसील लगा करके अच्छे से चिपका देंगे ताकि हमारी कूलिंग कॉइल अपनी जगह अच्छी तरीके से फिक्स बनी रहे। तो हमने एम-सील को पाइप के दोनों सिरों में लगा दिया है और अब इसे सूखने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। और इसके बाद गाइस हम लेंगे एक ब्लू कलर की LED स्ट्रिप और इसे हम AC के आगे साइड यहाँ पर चिपका देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी AC देखने में थोड़ी अच्छी लगेगी। तो हमने LED स्ट्रिप को भी यहाँ पर चिपका दिया है। तो चलिए अब हम इसके फटाफट से कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए गाइस मैंने इसके सभी कनेक्शन को कर लिया है और इसके कनेक्शन मैं आपको करके नहीं दिखाया हूँ क्योंकि अगर मैं आपको इसके कनेक्शन करके दिखाता तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती। तो चलिए मैं आपको इसके कनेक्शन ऐसे ही समझा देता हूँ। गाइस मैंने इन सभी को पैरेलल में कनेक्ट किया है, यानी कि सभी के पॉजिटिव को एक साथ और सभी के नेगेटिव को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। और जो हमारा CPU फैन है इसे ऑन ऑफ करने के लिए इसके यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया है, इसकी मदद से हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। और गाइस जो हमारी सर्वो मोटर है ये 5 वोल्ट पर चलती है, लेकिन जो हमारा CPU फैन है और LED स्ट्रिप लाइट है ये 12 वोल्ट पर चलती है। तो सर्वो मोटर को चलाने के लिए हमने एक 7805 वोल्टेज रेगुलेटर IC लगा दी है, इसकी मदद से हमारी सर्वो मोटर भी चल जाएगी। और इसका कनेक्शन डायोग्राम भी मैं आपको साइड में दे दूंगा, आप उसे देख करके भी इसके कनेक्शन को कर सकते हो। और गाइस इसके जो ये दोनों वायर हैं इसमें हम जैसे ही 12 वोल्ट पावर देंगे तो ये सभी चीज़ें ऑन हो जाएंगी। और इसके बाद हम लेंगे एक टेम्परेचर मीटर और इसे इसके आगे साइड यहाँ पर लगाना है ताकि हमें पता चल सके कि हमारी एसी कितना ठंडा कर रही है। तो चलिए मैं इसकी साइज़ की यहाँ पर कटिंग करके इसे लगा लेता हूँ। तो देखिए गाइस हमने टेम्परेचर मीटर को यहाँ पर कटिंग करके लगा दिया है और इसका जो सेंसर है इसे हमने इसकी नीचे साइड पर यहाँ पर हॉट ग्लू की मदद से चिपका दिया है। और अब इसे हम रख देंगे साइड में। और इसके बाद हम लेंगे एक फ्रिज का कंप्रेसर और इस कंप्रेसर में आपको 3 पाइप देखने को मिलेंगे, 1, 2 और 3। इसका जो ये वाला पाइप है ये सक्शन पाइप है, यहाँ से ये गैस को अंदर की तरफ खींचेगा। और इसका जो ये वाला पाइप है ये डिस्चार्ज पाइप है, यहाँ से ये गैस को आगे की तरफ धकेलेगा।
और इसका जो ये वाला पाइप है ये चार्जिंग पाइप है, इस पाइप की मदद से इसके अंदर गैस भरी जाएगी। और अब इस कंप्रेसर को एक प्लाईबोर्ड पर हमें सेट करना है। तो इसके लिए मैं एक प्लाईबोर्ड लिया हूँ। इस प्लाईबोर्ड की लंबाई है 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर। और इस प्लाईबोर्ड पर हमें इस कंप्रेसर को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और फिर इसे नट बोल्ट की मदद से अच्छे से टाइट कर देना है। तो देखिए गाइस, मैंने इसके चारों तरफ 4 नट बोल्ट को लगा करके एकदम अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है और अब हमारा कंप्रेसर एकदम अच्छी तरीके से फिक्स हो चुका है। और अब इसके बाद हम लेंगे कुछ इस टाइप की एक फ्रिज की जाली। ये जाली फ्रिज के पीछे साइड लगी रहती है, इसे कंडेंसर बोलते हैं। और इस जाली को यहाँ पर फिक्स करना है, लेकिन आप देख सकते हो कि इसकी जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इसे हमें बीच से मोड़ना होगा। तो इसे मोड़ने के लिए हम एक पीवीसी पाइप लेंगे और इस पाइप को हम जाली के एकदम बीचों बीच रख करके हम जाली को कुछ इस टाइप से मोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि जो जाली का पाइप है ये पिचकेगा नहीं। तो हमने इस जाली को कुछ इस टाइप से मोड़ दिया है और अब इस जाली को इस प्लाईबोर्ड के यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है। तो लीजिए गाइस, हमने इस जाली में स्क्रूओं को लगा करके जाली को अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है। गाइस, ये जाली नहीं है, ये एक पाइप है जो जाली की तरह बना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये फ्रिज का एक कंडेंसर है और इस पाइप के 2 सिरे हैं। एक सिरे को क्या करना है कि इस कंप्रेसर के डिस्चार्ज वाले पाइप से कनेक्ट कर देना है और इसका जो दूसरा वाला सिरा है इसमें हमें एक फिल्टर और एक कैपिलरी ट्यूब लगाना है। तो इसके लिए हम कुछ इस टाइप का एक फिल्टर लेंगे और एक कैपिलरी ट्यूब लेंगे। गाइस, जो ये कैपिलरी ट्यूब है ये कॉपर का बहुत पतला सा पाइप है। तो पहले हम इस फिल्टर को इस पाइप के यहाँ पर कुछ इस टाइप से कनेक्ट कर देंगे और फिर इस फिल्टर के दूसरे वाले सिरे में हम इस कैपिलरी ट्यूब को लगा देंगे। गाइस, हमारी एसी का जो ये वाला पार्ट है ये हीटिंग पार्ट है, तो ये कमरे के बाहर साइड लगेगा और हमारी एसी का जो ये वाला पार्ट है ये कूलिंग पार्ट है, तो ये कमरे के अंदर साइड लगेगा। और इसकी जो कूलिंग कॉइल है इसके एक सिरे को हमें इस कैपिलरी ट्यूब के दूसरे वाले सिरे से कनेक्ट कर देना है और इसका जो दूसरा वाला सिरा है इसे कंप्रेसर के सक्शन वाले पाइप से कनेक्ट कर देना है। और इन सभी को कनेक्ट करने के बाद इनमें हमें गैस वेल्डिंग करना होगा ताकि कहीं से भी बिल्कुल भी गैस लीकेज ना हो। तो चलिए मैं इन सभी को फटाफट से कनेक्ट करके इनमें गैस वेल्डिंग कर लेता हूँ। तो भाइयों, हमने इन सभी को एकदम अच्छी तरीके से कनेक्ट करके इनमें गैस वेल्डिंग कर दी है और अब गाइस हमें इसमें गैस भरनी होगी। तो चलिए हम इसमें गैस भर लेते हैं। तो देखिए गाइस, गैस डलना स्टार्ट हो चुकी है और हमारी कूलिंग कॉइल में हल्की हल्की बर्फ भी जमना स्टार्ट हो चुकी है और धीरे धीरे हमारी पूरी कूलिंग कॉइल में बर्फ जम जाएगी। तो भाइयों, हमने अपनी एसी में गैस भर ली है और आपने देखा होगा कि जब हम इसमें गैस भर रहे थे तब हमारी कूलिंग कॉइल में हल्की हल्की बर्फ जमना भी स्टार्ट हो गई थी। तो जब हम इसे चालू करेंगे तो हमारी पूरी कूलिंग कॉइल में बर्फ जम जाएगी। चलिए मैं आपको चेक करके भी दिखाता हूँ। तो हमने अपने कंप्रेसर को पावर देने के लिए एक प्लग केबल को लगा दिया है और इसी हमने 220 वोल्ट लाइट से कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए अब हम इसे चालू करते हैं। आप देख सकते हो कि हमारी एसी चालू हो चुकी है और बस कुछ ही देर में हमारी पूरी कूलिंग कॉइल में बर्फ जम जाएगी। गाइस, आप देख सकते हो कि हमारी कूलिंग कॉइल में बर्फ जमना स्टार्ट हो चुकी है और बस कुछ ही देर में हमारी पूरी कूलिंग कॉइल में बर्फ जम जाएगी। तो देखिए गाइस, हमारी पूरी कूलिंग कॉइल में बर्फ जम चुकी है। ये जो वाइट वाइट दिख रही है ये गाइस बर्फ ही है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो हमारी एसी है ये कमरे को कितनी अच्छी तरीके से ठंडा करेगी। गाइस, हमारी एसी का ये जो कंडेंसर है चालू होने के बाद काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, तो इसकी हीट को निकालने के लिए यहाँ पर हमें एक फ़ैन लगाना होगा।
तो इसके लिए हमने एक 555 मोटर ली है और इसमें हमने एक प्रोपेलर लगा दी है और अब इसे कंडेंसर के पीछे साइड यहाँ पर लगाना है। तो इसे लगाने के लिए हमने 1 इंची पीवीसी पाइप से कुछ इस टाइप का एक स्टैंड बनाया है और इसके अंदर हम इस 555 मोटर को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे, जो कि एकदम अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगी। और अब ये हमारा फ़ैन बनकर तैयार हो चुका है और इसे हम यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देंगे। गाइस, हमने इसमें जो फ़ैन लगाया है ये 12 वोल्ट पर चलता है और जो हमने एसी में सारा मैकेनिज्म लगाया है ये भी 12 वोल्ट पर चलता है। तो इन सभी को 220 वोल्ट पर चलाने के लिए हमें चाहिए होगी कुछ इस टाइप की एक पावर सप्लाई। इसमें हम जैसे ही 220 वोल्ट पावर देंगे तो ये हमें 12 वोल्ट निकाल करके देगी। तो चलिए हम इस पावर सप्लाई से इन सभी के कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमने इस पावर सप्लाई से फ़ैन और एसी की सभी चीज़ों को कनेक्ट कर दिया है और इसे पावर देने के लिए हमने इससे 2 वायर कनेक्ट करके इस प्लग केबल से कनेक्ट कर दिए हैं। और अब गाइस, हमें इस एसी को ऊपर साइड से पूरा कवर करना है। तो इसके लिए हमने इसकी साइज़ का पीवीसी शीट से एक पीस कटिंग किया है। इसकी मदद से हम इसे पूरा कवर कर देंगे और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा के अच्छे से चिपका देंगे। अब गाइस, जो हमारी एसी का कंडेंसर है, कंप्रेसर है, फ़ैन है, इन सभी को पैक करने के लिए हमें बॉडी बनाना होगा। तो इसके लिए मैं पहले से ही पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप की बॉडी बना लिया हूँ और इसके दोनों साइड पर मैंने कुछ इस टाइप की जाली के जैसे कटिंग कर ली है ताकि हमारे जो कंडेंसर की हीट है वो बाहर की साइड निकल सके। तो चलिए हम इसके अंदर इन सभी चीज़ों को पैक कर लेते हैं। तो गाइस, हमारी एसी बनकर तैयार हो चुकी है और इसमें हमने वाइट कलर कर दिया है जिससे कि हमारी एसी बहुत ही ज़्यादा मस्त लगने लगी है। और गाइस, जो हमारी एसी का कूलिंग पार्ट है इसे कमरे के अंदर साइड लगाना है और इसका जो हीटिंग पार्ट है इसे कमरे के बाहर साइड लगाना है। इन दोनों को कमरे के अंदर साइड नहीं लगाना है, नहीं तो हमारी एसी कमरे को जितना ठंडा करेगी उतना ही गर्म करेगी। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो इसका जो प्लग है इसे हम लगा देंगे लाइट वाले बोर्ड में और अब हम इसे करते हैं ऑन। तो गाइस, हमारी जो एसी है वो चालू हो चुकी है और इसका जो सर्वो टेस्टर है इसकी मदद से आप इसके गेट को ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। और इसका जो बटन है इसे हम एक बार प्रेस करते हैं तो इसका गेट ओपन हो जाता है और इसे हम जैसे ही दोबारा प्रेस करते हैं तो ये अपने आप से ओपन एंड क्लोज होने लगता है। और अब गाइस, यहाँ से एकदम ठंडी ठंडी हवा निकलने लगी है। और गाइस, आप पेपर को उड़ता हुआ देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ से कितनी अच्छी तरीके से एयर निकल रही है। और गाइस, अभी का आप टेम्परेचर देख सकते हो कि 22 डिग्री है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी एसी कितना ठंडा कर पाती है। तो हम इसके फ़ैन को बंद कर देंगे, नहीं तो इसकी जो कूलिंग है वो सारी की सारी आगे की साइड से निकल जाएगी। और इसके गेट को भी हम बंद कर लेते हैं। और अब गाइस, हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो गाइस, हमें 5 मिनट हो चुके हैं और अब आप इसका टेम्परेचर देख सकते हो कि 22 डिग्री से 11 डिग्री पर आ चुका है। और इसके सेंसर को हमने कूलिंग कॉइल से बिल्कुल भी टच नहीं किया है। अगर हम इसके सेंसर को कूलिंग कॉइल से टच कर देते तो इसका टेम्परेचर अभी तक माइनस में पहुंच जाता। और इसके यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके पाइप में यहाँ तक बर्फ़ जम चुकी है। तो इसी से आप समझ सकते हो कि इसके अंदर जो कूलिंग कॉइल है इसमें कितनी ज़्यादा बर्फ़ जम चुकी होगी। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो हमारी एसी है कमरे को कितनी अच्छी तरीके से ठंडा करेगी। तो चलिए अब हम इसके फ़ैन को चालू कर देते हैं और इसके गेट को भी ओपन कर लेते हैं। और अब भाइयों, यहाँ से एकदम ठंडी ठंडी चिल्ड हवा निकलना स्टार्ट हो चुकी है। और गाइस, इस एसी को बनाने में हमारा टोटल खर्चा 4000 रुपये आया है। अगर आप मार्केट से एसी खरीदने जाओगे तो आपको कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये की मिलेगी। तो अगर आपको हमारी ये एसी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलती हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।